कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को गुड मॉर्निंग। तो चलिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल कहा था कि आज आप लोगों के लिए ये ड्रेनेज सिस्टम से लेकर सारी वीडियोस आ जाएगी और पूरा आप लोगों का ड्रेनेज सिस्टम कवर हो जाएगा, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी। ठीक है, मतलब इम्पॉर्टेंट रिवर जितनी भी हैं आप लोगों को कवर करवा दी जाएगी। उससे ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ, उससे रिलेटेड डैम लेकर आई हूँ, मतलब बांध। और उसके बाद जो भी उसके ऊपर वाटरफॉल हैं उन रिवर्स के ऊपर, है ना, और जो भी वाटरफॉल इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड के, वो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आज उनको सब पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को पीवाईक्यू तो सॉल्व कराती ही रहती हूँ। ठीक है, पीवाईक्यू लाने का आज टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं आप लोगों को वो पॉइंट बता सकती हूँ जिससे जिससे क्वेश्चन बन चुके हैं, तो आप लोग जाकर विजिट भी कर सकते हो, खुद देख सकते हो, है ना। वरना मैं आप लोगों को चैप्टर और सिलेबस कवर करवाते के साथ साथ, या फिर आज शाम को ही दूसरी छोटी सी वीडियो आ जाएगी जिसमें सिर्फ रिवर सिस्टम को लेकर पीवाईक्यूज होंगे, तो आप लोग उसको भी देख लेना, है ना। वरना फिर कल वाली वीडियो पे आप लोगों को उसमें मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, जैसा कि मुझे टाइम मिलेगा मैं वैसा करूंगी। आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, ये सारी रिवर्स और जितना भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ आप लोगों को लर्न करना है और अच्छे से यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए प्रिपेयर होना है। ठीक है, तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी। उसके बाद दूसरी बात ये है कि फिर से बार बार ध्यान से कह रहे हैं, ठीक है, बार बार कह रहे हैं कि सीसेट को हल्के पे मत लेना। ठीक है, जो सीसेट को हल्के मिलेगा वो वैसे ही चला जाएगा। ठीक, तो मेन काम यूपीएससी का है कि जो बच्चे सीरियस नहीं हैं उनको प्रीलिम्स से ही आउट कर देना। ठीक है, और जो सीरियस हैं तो वो प्रूफ करेंगे। ठीक, और प्रूफ करने के लिए ही यूपीएससी का एग्ज़ाम का प्रीलिम्स और सीसेट है। ठीक है, तो जितना भी आप लोग प्रूफ कर पाओगे वो रिज़ल्ट आप लोगों के सामने होगा। ठीक है, तो आप लोग अवेयर रहना। ठीक है, उसके बाद अगर एक आप लोगों को यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू के लिए मैं टिप्स बताना चाहूँ तो सुन लो एक बार। ऑल, ऑलवेज, ठीक है, ओनली, हर एक पीवाईक्यू और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ठीक है, ये तीन चीज़ें आप लोग हर एक स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनोगे। ठीक है, क्योंकि 90% चांसेस होते हैं कि ये तीनों जिस स्टेटमेंट में आते हैं वो रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये एक एलिमिनेशन टेक्निक है जिसको यूज़ करके लगभग 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में हर एक बच्चा सही करके आता ही है। ठीक है, जब आप लोग पूरा पेपर कर लो और आप लोगों को लगे कि अब मुझे कुछ नहीं आता है, तब आप लोग 50% का रिस्क लेकर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करो। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट महसूस होगी। ठीक, और आप लोग खुद मुझसे कहोगे आके कि हाँ ये अच्छी टेक्निक है। ठीक है, तो आप लोग देखना, एब्जॉर्व करना और उसके बाद फिर मुझे बताना। ठीक है, तो कल के सेशन में मैंने आप लोगों को कृष्णा नदी तक पढ़ा दिया है ना। आज आप लोगों को गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाना था। ठीक, उसके बाद भी जितनी और भी रिवर्स हैं उन सबको पढ़ाना है। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और जितने भी मैं शॉर्ट पॉइंट बताती जाऊंगी आप लोग उसको ही सिर्फ नोट करते जाना। ठीक है, और शाम को अगर हो सका तो मैं पीवाईक्यू का एक सेशन छोटा सा 10 या 15 मिनट का लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी, जिससे आप लोगों की 5-6 रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो सके और आप लोगों को समझ में आ सके कि कैसे पूछते हैं। ठीक है, कैसे पूछते हैं वो तो मैं आप लोगों को बता भी दूंगी पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन आप लोगों को दिखाने का काम जो है वो आप लोगों को शाम तक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश आप लोगों के लिए पूरी करूँगी। बाकी देखते हैं कल कैसा टाइम मिलता है। ओके, तो आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही करना है आप लोगों को कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना है रोज़ सुबह मॉर्निंग में यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के इनिशिएटिव में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों खुद ही जानते हो कि आप लोगों को इस चैनल से कितना ज़्यादा लाभ प्राप्त होने वाला है। ठीक, आप लोगों को पीवाईक्यू मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड हर एक चीज़ सॉल्व करवाई जाएगी। आप लोगों को यूपीएससी का सिलेबस थीम वाइज डिकोड करके पढ़ाया ही जा रहा है, और थीम वाइज डिकोड करने का ही प्रायोरिटी इतनी है कि जितने इम्पोर्टेंट जितने भी हाई स्कोरिंग एरियाज़ हैं पहले मैं उनको ही कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा यूपीएससी सिलेबस को कवर कराने का सिलेबस वाइज या चैप्टर वाइज कोई भी टाइम नहीं है, ना कोई इतना इम्पोर्टेंस मैंने दी है। मैंने सिर्फ उन्हीं थीम और उन्हीं पॉइंट को हर एक सब्जेक्ट से पकड़े हैं जिससे यूपीएससी लगभग 90% क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मैं उन्हीं को कवर करवाने की कोशिश करूँगी। जो भी छूट रहा है उसको छूटने देना, क्योंकि वो समझ लेना कि वो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, और अभी मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कराई हैं, पर अभी दिन है, आज से लगभग 39 दिन है। ठीक, तो 39 थीम तो आप लोगों के कवर हो ही जाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, आज की बातें बहुत हो गई। ओके।
देखो पहले ये आप लोग खुद ही देख सकते हो, ये है क्या है, ये गंगा रिवर सिस्टम की है, ठीक है। तो अब गंगा, आप लोगों को सभी को पता होगा कि गंगा नदी नहीं, ये तो ब्रह्मपुत्र का है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग गंगा को देखते। एक मिनट लाई थी मैं, आज ये स्लाइड बहुत इधर उधर हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये है गंगा का, ठीक है। तो अब आप लोग गंगा रिवर को देख सकते हो। देखो गंगा के बारे में सबको पता है कि गंगा कहाँ से निकलती है, ठीक है, कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और उसके बाद अपना प्रवाह बहुत सारे भारत के क्षेत्रों में यानी कि राज्यों में करती हुई, ठीक, कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में बह जाती है, ठीक। और उसके बाद जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो ये क्या बन जाती है, पद्मा रिवर बन जाती है, ओके। तो आप लोग इतना याद रखोगे, हुगली डैम भी गंगा रिवर के मिलने से ही बना है, इतना याद रखोगे। अब देखो यमुनोत्री ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है और गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है। पहले तो यही 2 पॉइंट याद रखोगे। ये जो डार्क ब्लू कलर का है ये है कौन सी रिवर है, ये है गंगा रिवर, है ना। तो अब हम लोग गंगा रिवर को, ये आप लोग देख रहे होगे, ठीक है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली, है ना, यूपी उत्तराखंड, ठीक है, उसके बाद बिहार, है ना, उसके बाद पश्चिम बंगाल, ठीक, और बहुत सारे राज्यों को कवर करते हुए कहाँ पर, मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये बे ऑफ बंगाल में अपना जो है वाटर को डिस्चार्ज करती है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, ये आप लोगों को यूपी का लखनऊ दिख रहा होगा, ठीक, कन्नौज दिख रहा होगा, प्रयागराज, इलाहाबाद दिख रहा होगा, ये मेन सिटीज़ हैं जहाँ पर गंगा नदी का बहुत ज़्यादा प्रवाह है, ठीक है। उसके बाद अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें हम लोग तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और पद्मा, ठीक। तो ये कितनी है, ये है लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, तो याद रखना ये बाएं हाथ के लिए हैं। और दाएं हाथ से कौन कौन सी हैं, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ठीक, और दामोदर, ठीक है। और उसके बाद बनास, चंबल, ठीक, काली, पार्वती, मेनली चंबल को याद रखना, ठीक, क्योंकि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, है ना, ये सब गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। लेकिन बनास, काली, सिंध, पार्वती ये सब खुद चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो इतना हम लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग गंगा के बारे में पढ़ेंगे। एक मैप ये और देख लो पंचप्रयाग के बारे में। पंचप्रयाग को लेकर मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन चुका है। और पंचप्रयाग को लेकर ही क्या, गंगा की ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारी गंगा की ट्रिब्यूटरीज को लेकर भी क्वेश्चन यूपीएससी के PYQs आ चुके हैं, ठीक है। तो हर 1-2-3 साल पर ये सब रिपीट होते रहते हैं और आप लोगों को इन सबको डीपली पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। और पढ़ने में आप लोगों को क्या पढ़ना है, नदियाँ पढ़ना है, कौन से क्षेत्र प्रवाहित होती हैं वो पढ़ना है, उसके ऊपर कौन सी बांध है ये पढ़ना है, और आसपास का एरिया यानी कि उसकी ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक। सिर्फ इतना ही पढ़ना है और इतना ही सफिशियंट रहेगा, ठीक है। तो पंचप्रयाग के बारे में आप लोग देख लीजिए। देखो पहले ये बद्रीनाथ है, ये केदारनाथ है, ये गंगोत्री है और ये यमुनोत्री है, ठीक। तो ये इतने हम लोगों के धाम हैं, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें तो केदारनाथ से अलकनंदा नाम की नदी निकलती है, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान से समझोगे तो अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बद्रीनाथ से अलकनंदा नाम की रिवर निकलती है, ठीक। उसके बाद अलकनंदा में ये आके धौली गंगा छोटी सी रिवर आकर मिल जाती है। और ज्योग्राफी में एक पैटर्न है कि जो बड़ी नदी होगी, ठीक है, जिसका पानी का प्रवाह ज़्यादा होगा उसी के नाम से आगे की नदियाँ चलेंगी, ठीक है। और जैसे ही उससे बड़ी नदियाँ उसमें आकर मिल जाती है उसका नाम चेंज होकर जो बड़ी वाली थी उसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देख रहे हो आप लोग अलकनंदा ही सबसे बड़ी नदी है। ये धौली गंगा छोटी सी रिवर आके इसमें अपना पानी डिस्चार्ज तो कर रही है पर इतनी बड़ी नहीं है कि इसका नाम हम लोग बदल सकें। तो अलकनंदा जब यहाँ पर धौली गंगा से मिली तो क्या बना, विष्णु प्रयाग बना। इमेज ब्लर है पर मैं बोल रही हूँ, आप लोग समझ लो, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को फिर से एक बार वही चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। तो धौली गंगा आकर मिली अलकनंदा में तो क्या बन गया, विष्णु प्रयाग बन गया। उसके बाद ये छोटी सी रिवर फिर से, अब अलकनंदा फिर से आगे बढ़ी, ठीक। उसके बाद ये छोटी सी रिवर अलकनंदा में फिर से मिली और इसका नाम क्या है, मंदाकिनी, ठीक है। तो मंदाकिनी से मिलने से क्या बना, नंद प्रयाग बन गया, ठीक है। 2 प्रयाग बन गए। उसके बाद अब इतनी बड़ी ही मंदाकिनी भी नहीं थी कि मैं अलकनंदा का नाम, मैं क्या मतलब हम लोग अलकनंदा का नाम चेंज कर सके, ठीक है। तो वो भी नहीं चेंज किया गया। फिर से अलकनंदा आगे चली तो फिर आगे बीच में क्या मिली, पिंडार गंगा नाम की एक रिवर मिली, ठीक। पिंडार गंगा के मिलने से क्या बन गया, कृष्ण प्रयाग बन गया, ठीक है। फिर से अलकनंदा आगे चली,
ठीक, फिर एक केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर आके मिलती है। ठीक, वो भी अपना पानी अलकनंदा में ही डिस्चार्ज करी। ठीक, फिर क्या बन गया, रुद्रप्रयाग बन गया। उसके बाद अब जब गंगोत्री रिवर से भागीरथी आकर मिली, ठीक, तो भागीरथी इतनी बड़ी रिवर थी, ठीक है, कि वो अलकनंदा को उसने छोटा कर दिया, मतलब अलकनंदा का पानी भागीरथी के कंपैरिजन से कम हो गया। तो अब जो नाम पड़ेगा वो चेंज हो गया। तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर एक पॉइंट पर मिलते हैं वो देवप्रयाग हो जाता है, और उसके बाद जो नई नदी बनती है इसको क्या बोलते हैं, गंगा बोलते हैं। ठीक है, तो ये पंचप्रयाग के बारे में है। हर एक एग्जाम में लगभग इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा इनको तैयार करके रखना। ठीक है, अब हम लोग गंगा के बारे में पढ़ लेते हैं। उद्गम और प्रवाह। उद्गम कहाँ से, उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से लगभग 3900 मीटर की ये गंगा नदी है और वहीं से निकलती है। प्रारंभिक नाम इसका शुरुआत में भागीरथी कहा गया था, क्योंकि भागीरथी ही अलकनंदा से बड़ी थी, तो इसका प्रारंभिक नाम भागीरथी कहा गया था। फिर जब अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती हैं तो यहाँ पर कौन सा प्रयाग बन जाता है, एक बार रिमेंबर करो, फिर से दिमाग पर जोर डालो, विष्णु प्रयाग बन जाता है। ठीक है, और विष्णु प्रयाग के बनने से जब सेकंड निकलती है तो गंगा पड़ जाती है। ठीक, फिर गंगा का नाम देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है तो इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। 1 मिनट में आप लोगों को दिखा रही हूँ। हाँ सॉरी, देवप्रयाग था। ठीक है, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने शायद विष्णु प्रयाग बता दिया था। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग नहीं है, यहाँ पर देवप्रयाग आप लोग याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद पंचप्रयाग के बारे में अब आप लोग इन कंटेंट से अच्छे से पढ़ पाओगे, उस इमेज में अच्छे से दिख नहीं रहा था आप लोगों को। ठीक है, तो देखो विष्णु प्रयाग कब बनता है, जब अलकनंदा और धौली गंगा मिलते हैं। ठीक है, नंद प्रयाग कब बनता है, जब अलकनंदा और सॉरी नंदाकिनी मिलते हैं। कर्ण प्रयाग कब बनता है, जब अलकनंदा और पिंडार गंगा मिलते हैं। रुद्र प्रयाग कब बनता है, जब अलकनंदा और मंदाकिनी मिलते हैं। और देव प्रयाग कब बनता है, जब अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं। सहायक नदियों की अगर हम लोग गंगा की बात करें तो लेफ्ट हैंड से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, मैंने आप लोगों को बताया ही था। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की अगर हम लोग बात करें तो यमुना, सोन, टॉन्स, पुनपुन, दामोदर। ठीक है, तो ये सब याद रखना। फिर लगभग लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 2525 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, और उसके बाद मैदानी प्रवेश में गंगा हरिद्वार के पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। विभाजन इसका कौन कौन से राज्यों में, पश्चिम बंगाल के फरक्का में या 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है। हुगली जो कि भारत में है, और पद्मा जो कि बांग्लादेश में विभाजित होती है। ठीक, समापन की अगर हम लोग बात करें तो यह सागर द्वीप के निकट बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। और विस्तार यह भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 26% हिस्सा कवर करती है, और कई राज्यों जैसे कि यूपी, बिहार, उत्तराखंड आदि से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये गंगा के बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें पता हो चुकी हैं। मेन चीज़ याद करने योग्य क्या है, जिस पर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन बन चुका है, और अगर फ्यूचर का ट्रेंड देखा जाए तो ट्रिब्यूटरीज याद रखना। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। उसके बाद अगर याद रखना है तो पंचप्रयाग के बारे में आप लोग याद रखोगे। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आप लोगों को याद रखना है तो कौन कौन से राज्यों को कवर करती हुई और कहाँ पर अपना जल डिस्चार्ज करती है, ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके बाद ये याद रखना है कि ये पश्चिमी नदी है या फिर पूर्वी नदी है। ठीक, ये तो मुझे कमेंट बॉक्स में अभी आप लोग बताओ, इतना आप लोग कर सकते हो और इतना आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 1 मिनट, ये छोटी सी इमेज है जिसमें गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ये बाएं से, ये दाएं हाथ से। ठीक, बाएं हाथ से गोमती, घाघरा, कोसी, रामगंगा और महानंदा। ठीक, और दाएं हाथ से सोन, यमुना और दामोदर। ठीक है, तो ये छोटी सी इमेज है, इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाई दिया है। ओके, अब हम लोग कुछ और रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यमुना के बारे में देखते हैं। गंगा के बगल में ही मैंने आप लोगों को यमुना दिखाया था। ठीक, उसके बाद अब इसकी विशेषता देख लीजिए। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। उद्गम अगर इसका देखा जाए तो यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपूछ श्रेणी से निकलती है। संगम इसका प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा से मिलन इसका हो जाता है। सहायक नदियों में अगर हम लोग बात करें तो राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, इंपॉर्टेंट यही से चीज़ें हो जाती हैं। एक, उद्गम स्थल याद रखना। दूसरा, कहाँ पर समाप्त होती है ये याद रखना। ठीक, और दूसरा तीसरी पॉइंट ट्रिब्यूटरी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक, इन्हीं 3 पॉइंट को लेकर आप लोगों को हर रिवर को लेकर पढ़ना है और याद करना है। ठीक है, तो दाएं हाथ से चंबल, सिंध, बेतवा, केन जो कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था, और बाएं हाथ से हिंडन, ऋषि गंगा और हनुमान गंगा। ठीक, तो ये चारों पांचों यमुना की ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब अगर हम लोग चंबल नदी की बात करें, कमेंट बॉक्स में अगर बता सकते हो तो बताओ। ठीक, कि चंबल रिवर जो है वो किस लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और यूपीएससी पीवाईक्यू आप लोगों को इससे पूछा जा चुका है कि कौन से
कौन से मतलब एनिमल्स के नाम दिए गए थे। एक था, मैं आप लोगों को ऑप्शन फिर से रखे दे रही हूँ, आप लोग खुद ही बताना। उसमें घड़ियाल, ठीक, घड़ियाल, ठीक है, और उसके बाद मगरमच्छ, है ना, मगरमच्छ, और उसके बाद आप लोगों के पास है टर्टल, ठीक है, टर्टल, और उसके बाद क्या, गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक, गैंगेटिक डॉल्फिन। ये 4 आप लोगों के पास ऑप्शन है। और उसके बाद क्वेश्चन क्या आया था, इसी तरह के 4 ऑप्शन थे और पूछा गया था कि चंबल रिवर में आप लोग किसको देखोगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चंबल रिवर में मिलने की संभावनाएं क्या है, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, वरना मैं आप लोगों को कहोगे तो कल बता दूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता तो है लेकिन आप लोगों से मुझे जानना है, ठीक है। चलिए, तो चंबल रिवर उद्गम क्या है, ये जना पाव पहाड़ी से निकलती है, जिसमें महू और मध्य प्रदेश, ठीक, इनको कवर करती है। विशेषता क्या है, ये नदी अपने बीदड़ों के लिए फेमस है, ठीक, अपने बीदड़ों के लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद बीदड़ क्या होते हैं, बैड लैंड्स, ठीक। उसके बाद संगम में संगम इसका कहाँ पर होता है, इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है, कौन सी, चंबल रिवर, ठीक है। बेतवा, अब बेतवा नदी की अगर हम लोग बात करें तो उद्गम स्थल स्थल कहाँ है इसका, विंध्य पर्वत स्थल से निकलती है और रायसीना और मध्य प्रदेश, ठीक। संगम इसका कहाँ पर होता है, हमीरपुर में उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है। केन की अगर हम लोग बात करें तो उद्गम स्थल इसका कहाँ पर है, कैमूर की पहाड़ियों में मध्य प्रदेश से, ठीक। संगम इसका बांदा जिले में यमुना नदी से मिलती है, ठीक। टोन्स की अगर हम लोग बात करें तो तमसा यानी कि कुंड मेहर मध्य प्रदेश से निकलती है और इसका संगम स्थल कहाँ पर है, सिरसा में, गंगा में, ठीक। प्रयागराज के पास एक सिरसा क्षेत्र है, वहाँ पर गंगा में मिल जाती है, ठीक। इसी तरह सोन है और दामोदर है। सोन का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ मध्य प्रदेश में, संगम इसका दानापुर पटना के पास गंगा नदी में, और सहायक नदियाँ इसकी रिहंद और उत्तरी कोयल, यही 2 इंपॉर्टेंट है और इन्हीं को याद रखना है, तो और भी पर इन्हीं 2 को याद रखो। फिर दामोदर की अगर हम लोग बात करें तो उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार, जिसमें पलामू और झारखंड के पास का एरिया है। विशेषता, इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का ये शोक है। और मुझे अब कमेंट बॉक्स में बताओ कि बिहार का शोक कौन सी नदी को बोला जाता है, बिहार का शोक, ठीक है। और ऊपर जो मैंने आप लोगों को गंगा की ट्रिब्यूटरीज बताई थी उन्हीं में से कोई एक है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। संगम इसका हुगली नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को अब इनके बारे में पता चल चुका है। अब हम लोग सेकंड स्लाइड पर आते हैं, ठीक, और वो क्या है कि वो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ठीक है। तो अब ब्रह्मपुत्र नदी के पहले हम लोग मैप देख लेते हैं एक बार। ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि चीन से निकलती है, ठीक, चीन में है, चीन में तिब्बत का पठार है, वहाँ से निकलती है और इसको चीन में क्या बोला जाता है, यांगुत्से बोला जाता है, ठीक, यांगुत्से या जांगबो, ये ऐसे ही कुछ बोलते हैं, ठीक। फिर जब से ये भारत में प्रवेश करती है, अब ये डार्क ब्लू आप लोगों को दिख रहा होगा, तब से ये भारत में ब्रह्मपुत्र का नाम इसमें इसको पड़ जाता है, ठीक है। और जब ये ब्रह्मपुत्र वेस्ट इसी तरह बांग्लादेश में गंगा की तरह प्रवेश करती है, तब इसका नाम जमुना नदी पड़ जाता है। तो इनके 3 नाम याद रखना ब्रह्मपुत्र के ही। चीन में जब है तो यांगत्से बोलते हैं, भारत में जब होगी तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करेगी ब्रह्मपुत्र बोला जाएगा, और उसके बाद भारत के बाद जब बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो जमुना बोला जाएगा। पद्मा तो गंगा को बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग याद रखोगे। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, 1 मिनट। अपवा क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो इसका तिब्बत चीन से, भूटान, भारत और बांग्लादेश, इन 4 राज्यों में इसका अपवा क्षेत्र है, ठीक। लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर लगभग है, ठीक। और भारत में इसकी कितना है, 916 किलोमीटर है। तो ये आप लोगों का पॉइंट याद करना जरूरी है। भारत के भौगोलिक विस्तार का यह केवल क्षेत्रफल का 5.9% कवर करता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम राज्यों में ही इसका विस्तार है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रवाह मार्ग की बात करें तो नदी के सफ़र की, ठीक है, 1 मिनट में इसको कवर कर लूँ, इरेज कर दूँ, ठीक है। और अगर हम लोग उत्पत्ति की बात करें तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमांगुयुंग ग्लेशियर से निकलती है और कैलाश पर्वत के पास वो है, ठीक। इसे सांगपो या फिर यार्लुंग जांगबो कहाँ पर, चीन में बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद भारत में प्रवेश करने के लिए नामचा बरवा के पास एक गहरी खाई से हिमालयी गॉर्ज बनाकर दक्षिण की ओर मुड़ती है और सिपांग दिहांग के रूप में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है।
और उसके बाद ब्रह्मपुत्र का नाम वहीं पर पड़ जाता है इसका नाम। ठीक, बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। ओके, फिर क्या समाप्ति अगर हम लोग बात करें तो अंत में बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर, सुंदरबन डेल्टा को लेकर क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में बन चुका है। ठीक, अलग अलग तरह से बना है और अलग अलग चीज़ों को लेकर भी पूछ कर बना गया है। ठीक है, टॉपिक सिर्फ सुंदरबन है और चीज़ें बहुत सारी इसके लिए पूछी गई हैं। ठीक है, जैसे कि एक बार पूछा गया था कोरल रीफ को लेकर। ठीक है, एक बार पूछा गया है सुंदरबन में यहाँ की स्पीसीज़ को लेकर। ठीक, उसके बाद एक बार पूछा गया सुंदरबन में कौन कौन से स्पीसीज़ हैं उनका IUCN कैटेगरी को लेकर। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ। आप लोग क्वेश्चन या फिर देखोगे सर्च करके खुद ही, और या फिर मैं लाऊंगी। ठीक है, सहायक नदियाँ की अगर हम लोग बात करें तो दाहिनी ओर से सुबनासरी, कामेंग, मानस, संकोच, तीस्ता। ठीक, बाईं ओर से दिबांग, लोहित, धनसरी और कोपली। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को याद रखो, इनसे ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग विशेषताओं की बात करें तो बाढ़ और अपर्दन के लिए भारी वर्षा और तलछट के कारण इस नदी में बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तटीय अपर्दन यानी कि इरोजन की संभावनाएं बनी रहती हैं। नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो कि असम में है। ठीक, इसको लेकर भी क्वेश्चन बन चुका है। ठीक, और सबसे छोटा उमानंद, असम इसी नदी पर स्थित है। असम में इसी नदी पर स्थित है। सबसे बड़ा माजुली और सबसे छोटा उमानंद। याद रखना ये सारी चीज़ें, फिर से बोल रहे हैं। ठीक है, जो जो सर्कल बना रहे हैं वो आप लोगों को याद रखनी है। प्रमुख सहायक नदियों की अगर हम लोग बात करें तो तटीय की कौन कौन सी है दाएं हाथ से। ठीक है, सांगपो, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, संकोच और कामेंग। सांगपो आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, वो मेरे देश की नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोगों को एक बार देखने की जरूरत है। बाएं हाथ से लोहित, दिबांग, बूढ़ी गंगा है ना, और दिसांग, दीखू, धनसिरी और कोपली। ठीक है, जिसमें लोहित याद रख सकते हो क्योंकि लोहित, दिबांग और लोहित, दिबांग, धनसिरी और कोपली को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। और यही क्वेश्चन आया है कि बाएं हाथ से इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक, ठीक है, तो इतना आप लोग याद रख सकते हो क्योंकि मैंने आप लोगों को ट्रेंड भी बताया, पैटर्न भी बताया और क्वेश्चन हर तरह से क्वेश्चन आप लोगों को बताते चल रहे हैं। सिर्फ दिखाया इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो आप लोग, और आज आप लोग तैयार रहना, मैं आप लोगों के लिए PYQ लेकर आऊँगी। ठीक है, तो कोशिश तो पूरी करूँगी, वरना कल आप लोगों के लिए सारे PYQ, कल मैं आप लोगों के लिए सिर्फ PYQ का ही सेशन रखूँगी। ठीक है, जितने भी UPSC के रिवर को लेकर PYQ आए हैं, वर्ल्ड के हो या फिर इंडिया के। ठीक है, आप लोग वो सॉल्व करोगे और अगर जो उसमें से मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया तो आप लोगों को मैं पढ़ा भी दूंगी। ठीक है, और जितनी करंट अफेयर में वो भी उसमें उसी में अपडेट कर दूंगी, जिस तरह मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले सेशन पढ़ाए हैं, है ना। तो ये आइडिया सही रहेगा। अगर आप लोग सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रा लिखना एक बार। ठीक है, तो चलिए फिर आता है क्या, विश्व की प्रमुख नदियाँ और बांध के बारे में। ठीक, और यहीं पर जलप्रपात भी जोड़ लेना। ठीक, तो क्योंकि जलप्रपात भी हैं इसी में। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं एक बार। ठीक है, देखो महत्वपूर्ण तथ्य, नदियों के महत्व क्या है। नदियों को सभ्यता का पालन कहा गया है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन चुका है। ठीक, विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो नील नदी जिसकी लंबाई क्या है 6650 किलोमीटर, और कहाँ पर है, अफ्रीका में, सभी लोग जानते होंगे। अमेजन रिवर 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और दक्षिण अमेरिका में है। यांगत्सी 6300 और एशिया में है। महाद्वीपों की सबसे लंबी नदियाँ, ये तो हो गई कौन कौन सी, विश्व की सबसे लंबी नदियाँ। ठीक, तो इतना याद रखो। उसके बाद अब हम लोग कौन कौन सी यूरोप की देखेंगे। तो अगर हम लोग यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वोल्गा। ठीक, जो कि 35-30 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया में मर्रे रिवर है। ठीक, उत्तरी अमेरिका में मिसौरी रिवर है प्रमुख नदी। जो फिर कौन कौन सी, मिसिसिपी जो कि उत्तरी अमेरिका में है। ठीक, और इसका स्रोत क्या है, इटास्का झील है, तो ये भी याद रखोगे। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मुहाना मैक्सिको की खाड़ी में गिरता है। कौन सी, ये मिसिसिपी। ठीक, सहायक नदियाँ की अगर हम लोग बात करें इसकी मिसिसिपी की, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में व्याख्यान भी किया गया है। ठीक है, अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो रेड, ओहियो, ठीक, ओहायो, मिसौरी, वाइट, ब्लैक, ठीक, और अरकनसास। ठीक है,
तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सिर्फ मिसिसिपी याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसी को लेकर क्वेश्चन आया है। मिसिसिपी के साथ 5 नदियाँ 5 फिंगर के नाम से बोली जाती हैं। अगर आप लोगों को किसी को याद हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि मुझे इसमें से अभी 2 ही 3 याद आ रहे हैं। मिसिसिपी है, एक इरी है ना, और आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में प्लीज़, ठीक है। तो मैं, और या फिर मैं देख लूँगी, ठीक है। आप लोग बता सकते हैं तो अगर बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये 5 फिंगर के नाम से कहाँ पर, कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर हैं, ठीक। और इन्हीं को लेकर क्वेश्चन पूछा गया कि इन 5 नदियों में से कौन सी पूर्णता आप लोगों को कौन सी पूर्णता आप लोगों को अमेरिका में मिलेगी, ठीक है। तो मिसिसिपी आप लोग पूर्णता अमेरिका में ही पाओगे, बाकी जो है उनका कुछ हिस्सा कनाडा में है और कुछ हिस्सा अमेरिका में है, ठीक है। पता चल गया क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बता दिया। मुझे जितने याद है क्वेश्चन मैं आप लोगों को हर एक टाइप का बताती जा रही हूँ, ठीक। अगर हम डेल्टा की बात करें तो यह पक्षीपात डेल्टा यानी कि बर्ड फुट डेल्टा के नाम से 5 नदियाँ, ठीक। जब 5 रिवर हैं तो ऐसे ऐसे करके 5 रिवर बनाए हुए हैं, तो ये कुछ पक्षी के पैर के जैसा नहीं लगता है, इसी वजह से इसको बर्ड्स फुट डेल्टा बोला गया है। नदी तंत्र मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, और यह नदी ग्रेट प्लैनेट्स यानी कि विशाल मैदानों के निर्माण में सहायता करता है, ठीक। फिर अगर हम लोग बात करें यूरोप की नदियों के बारे में तो नीपर, डैन्यूब, वोल्गा, ठीक है। वोल्गा की अगर हम लोग बात करें, या यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है, ठीक है। अब आज आप लोगों के लिए काम क्या है कि कैस्पियन सागर के आसपास की जितनी भी बाउंड्रीज कंट्रीज हैं, ठीक, उनको जरूर से जाके मैप में देख लेना, क्योंकि कैस्पियन सागर को भी मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और आप लोग कंट्रीज देखोगे जाके, ठीक है, प्लीज़ देख लेना, ठीक। मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, आप लोग देख लेना, ठीक। और डैन्यूब या यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो ब्लैक सी काला सागर में गिरती है। प्लीज़ कैस्पियन सागर के साथ ब्लैक सी को भी देख लेना, ब्लैक सी के आसपास कौन कौन से देश हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, ठीक। तो आप लोग इसको भी देख लेना, है ना। ये भी मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों से किस सी को लेकर बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछी जा सकती हैं 2026 के प्रीलिम्स में। क्योंकि मैं आप लोगों को ट्रेंड बता दूं तो भूमध्य सागर को पूछा गया, बाल्टिक नेशन को पूछा गया, ठीक, रेड सी को पूछा गया, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में क्या है, बाबेल मंडेप है, ठीक, स्टेट ऑफ हॉर्मूज है, ठीक। स्टेट ऑफ हॉर्मूज के ही बाबेल मंडेप के ही पास रेड सी है, ठीक, स्वेज कैनाल है ना। आप लोगों को मैं ये एक इमेज दिखा दूंगी, आप लोगों को एक इमेज भेज दूंगी। भेज कहाँ दूंगी, मैं टेलीग्राम चैनल बनाना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं लिंक भेजना ही नहीं जानती, ठीक है। देखिए मैं कोशिश करती हूँ पर क्या करे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए कल जो PYQ का सेशन होगा, ठीक है, जो मैंने नदियों के बारे में बोला है, तो कल या आज शाम को मैं आप लोगों को वो जितनी भी न्यूज़ में स्ट्रेट वगैरह हैं, ठीक, वैसे तो मैं आप लोगों को मैंने मैप के लिए मैप के क्वेश्चन में उसको सॉल्व करवाया है, पर एक बार फिर से मैं सॉल्व करा दूंगी, क्योंकि मुझे पक्का लग रहा है कि एक क्वेश्चन उसमें से आएगा जरूर। और एक क्वेश्चन का मतलब जानते हो कि 2 नंबर, ठीक है। लोगों को 0.066 मार्क्स से फेल या पास हो जाते हैं, ठीक है। तो वैल्यू तो मुझे पता है, तो आप लोगों के लिए मुझे इतना करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों से जो रिक्वेस्ट है वो प्लीज़ कर लेना, ठीक है। फिर अगर हम लोग अफ्रीका और अन्य नील नदी दुनिया में अगर सबसे लंबी यही है जो मिस्र की नील नदी का उपहार बनाती है, ठीक है। अफ्रीका की अगर हम लोग बात करें तो अफ्रीका में नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक। फिर अगर हम लोग उद्गम इसका देखें तो उद्गम वाइट नील से इसका उद्गम होता है, किसका, ब्लू नाइल रिवर का, ठीक है, विक्टोरिया झील से होता है, और मुहाना या भूमध्य सागर में ही अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, ठीक। फिर एक बार एशिया की देख लो, जिसमें यांगत्सी है जो मैंने आप लोगों को बताया भी। फिर मेकोंग रिवर है, मेकोंग रिवर के बारे में एक बार देख लो। या तिब्बत नदी, या तिब्बत चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर गुजरती है, ठीक। कंबोडिया की राजधानी नामपेन इसी के किनारे स्थित है, ठीक है। उसके बाद साल्वेन नदी जो चीन, तिब्बत, म्यांमार, थाईलैंड से होकर गुजरती है और ये मर्तबान की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। फिर इरावती नदी, ठीक है। उसके बाद हो नदी, ठीक है। इरावती नदी के बारे में क्या है कि ये म्यांमार की जीवन रेखा है, ठीक है। इरावती नदी और भारत को बीच में लेकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ठीक, मतलब शुरू किया गया था, उसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, ठीक। महावेली गंगा ये एक श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है।
उसके बाद अगर हम लोग उत्तरी अमेरिका की बात करें तो मिजोरी नदी याद रखना, ये अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। उसके बाद मैकेंजी रिवर या कनाडा की सबसे लंबी नदी सेंट लॉरेंस या यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और मुझे अगर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो तो यूएसए और कनाडा के बीच कितने डिग्री अक्षांश रेखा है वो भी बताओ मुझे, ठीक। उसके बाद महासागर, ठीक है, ठीक है। तो वो 49 डिग्री चैनल है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा डैम के बारे में देखते हैं। उसके बाद रियो ग्रांडे नदी के बारे में, ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है। अब दो नदियाँ आप लोगों की ज़्यादा न्यूज़ में आ गई, मतलब आप लोगों को ज़्यादा याद रखनी है। पहला यूएसए और कनाडा की सीमा के लिए वो कौन सी है बताओ जल्दी से, सेंट लॉरेंस। उसके बाद रियो ग्रांडे नदी, यूएसए और मैक्सिको, ठीक है, क्योंकि मैक्सिको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आप लोगों को इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन ग्रेट कैनियन स्थित है, ठीक है। और इसी पर हुअर डैम है ना, हुअर बांध है। उसके बाद इंपीरियल घाटी, ठीक, कपास उत्पादन के लिए इसी पर है। फिर अन्य नदियाँ नेल्सन, हडसन, कोलंबिया, फ्रेजर और टेनेसी, ठीक, इसके बारे में याद रख सकते हो, ये भी मैक्सिको के पास ही है, मैक्सिको में है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका, अमेजन नदी, ठीक है, अमेजन रिवर के बारे में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये एक पॉइंट, ठीक है। उसके बाद इसका उद्गम एंडीज पर्वत से होता है, दो पॉइंट याद रख सकते हो। एंडीज पर्वत को लेकर 2025 का पीवाईक्यू है, कितने राज्यों से कितने मतलब पाँच देश दिए गए थे और इनमें से किस में इसका विस्तार नहीं है पूछा गया था, ठीक है। तो एंडीज के बारे में आप लोगों को बता दूं कि टोटल 7 देश हैं और उनसे ये गुजरती, आप लोग जाकर कमेंट आज खुद ही देखो, ठीक है। उसके बाद इसकी सहायक नदी कोरोनी विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात एंजल वाटरफॉल बनाती है, जो उरुग्वे नदी या ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से होकर गुजरती है, ठीक। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक। उसके बाद इतैपू डैम न्यूज़ में है, देख लेना, ठीक, याद रखना एक बार। यह ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा पर एक पराना नदी के ऊपर है, पराना रिवर के ऊपर है, ठीक है, याद रखना जरूरी है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। पराना रिवर के ऊपर कौन सा डैम है, इतैपू डैम है। आसवान डैम या मिस्र नदी की नील नदी पर है, ठीक। जिया ओपान बांध या चीन में मेकोंग नदी पर है, इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक। ओरोविले बांध यह एक फीडर नदी पर है, ठीक, कैलिफोर्निया यूएसए पर स्थित है, ठीक। उसके बाद यूएसए में कोलंबिया नदी पर नोट में क्या लिखा है, इमेज तो मैंने लाई ही नहीं, ओके। अब ये जो एक सीरीज़ है इसको याद रखना जरूरी है। करेवा बांध जाम्बेजी रिवर पर, पंचेन बांध दामोदर नदी भारत पे, करीबा बांध जाम्बेजी रिवर पर। प्रमुख नगर और नदियाँ, ठीक। तो ये नगर, देश और नदी। नगर कौन सा, न्यूयॉर्क, कहाँ पर है, यूएसए में। नदी इस पर कौन है, हडसन। रोम इटली, टाइबर नदी, ठीक है। नगर बर्लिन जर्मनी का है, स्प्री रिवर इसी पर। फिर पेरिस फ्रांस में है, सीन नदी। मैड्रिड स्पेन में है, ठीक है, मैंजनारेस नदी। वाशिंगटन यूएसए, पोटोमैक रिवर। फिर संघाई चीन में है, हुआंगपू नदी। हनोई वियतनाम, रेड रिवर। रंगून इरावदी नदी। वियना डैन्यूब रिवर। पर्थ, ठीक, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, स्वान रिवर। हैम्बर्ग जर्मनी, एल्ब नदी। और कीव यूक्रेन में, ठीक है। तो आज का सेशन आप यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आप सभी लोगों के लिए आज बहुत फैक्ट हो गया और बहुत याद करना है, ठीक है। तो आज आप लोग कितना पढ़ोगे, कल मैं पीवाईक्यू लाऊंगी।